हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 58 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 58 को। आज की हमारी वर्कशीट भी काफ़ी आसान रहने वाली है और इस वर्कशीट में हम डिस्कस करने वाले हैं मैप वर्क को। पिछली कुछ वर्कशीट से हम मैप वर्क को लेकर के चल रहे हैं। मैप वर्क सोशल साइंस का एसएसटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। उन स्टूडेंट्स के लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 भारत का भौतिक स्वरूप से रिलेटेड मैप वर्क के क्वेश्चन। आज की इस वर्कशीट में हमारा मैप वर्क के जो टास्क होंगे वो 2 पार्ट में डिवाइड होंगे। पहला जो टास्क होगा उसमें हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिनको हमें मैप पर शो करना है। दूसरा जो टास्क है उसमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं और वो सभी क्वेश्चन भी मैप वर्क से रिलेटेड है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 58 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 58 है। हमारा विषय सब्जेक्ट एसएसटी सामाजिक विज्ञान है, जिसमें हम भूगोल का चैप्टर नंबर 2 भारत का भौतिक स्वरूप है, इससे रिलेटेड मैप वर्क के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आज की दिनांक रहेगी 26 नवंबर 2020। पहला जो टास्क दिया गया, हमें भारत का मानचित्र दिया गया और उस मानचित्र पर हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए जिनको हमें शो करना है, दर्शाना है। पहला है अरावली पर्वतमाला, दूसरा अनाईमोडी पर्वत चोटी, तीसरा छोटा नागपुर का पठार, चौथा दिया गया कोंकण तट और पांचवा दिया गया है पश्चिमी घाट। तो चलिए हम देखते हैं। ये आपका मैप है जो आप एज इट इज़ प्रिंट आउट निकलवा सकते हो या फिर आप मार्केट से मैप ले सकते हो, जो अपनी नोटबुक में आप पेस्ट करोगे उसके ऊपर शो करोगे। मैंने आप अच्छे तरीके से समझ पाएँ इसके लिए एक मैप लिया है जो आपकी एनसीईआरटी बुक से ही लिया गया है। पहला जो हमारा पॉइंट दिया गया है वो है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत लगभग राजस्थान के मध्य में है और इसकी दिशा है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ है। ये अब लगभग जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, यानी कि कटा फटा है, इसकी ऊंचाई अधिक नहीं रही है। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट दिया गया है वो है छोटा नागपुर का पठार। यहाँ पर देखिए, छोटा नागपुर का पठार मुख्य तौर पर झारखंड में, झारखंड के साथ साथ दक्षिणी बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तरी उड़ीसा, उत्तरी छत्तीसगढ़, साथ साथ पूर्वी मध्य प्रदेश यानी उन राज्यों में भी थोड़ा बहुत इसका विस्तार है। भारत के अधिकांश खनिज इसी छोटा नागपुर पठार में पाए जाते हैं। उसके बाद तीसरा जो पार्ट दिया गया है हमें वो दिया गया है अनाईमोडी। यहाँ पर केरल के लगभग बीच में पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी है और दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है अनाईमोडी। यहाँ पर इस तरीके से शो करोगे। इसकी कुल ऊंचाई जो दी गई है वो है 2695 मीटर, 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है ये। उसके बाद नेक्स्ट दिया गया पश्चिमी घाट। यहाँ पर जो ये रेड लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये यहाँ पे ये पश्चिमी घाट है। और पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच में ये जो पतली सी पट्टी आपको दिखाई दे रही है, स्ट्रिप, ये है पश्चिमी तटीय मैदान। इस पश्चिमी तटीय मैदान को 3 भागों में बांटा गया। पहला पार्ट जो महाराष्ट्र से लेकर के यहाँ पर गोवा तक फैला हुआ है उसको बोलते हैं कोंकण तट। तो ये भी हमें दर्शाना है। और कोंकण तट के बाद नीचे की तरफ जो कर्नाटका में विस्तार है उसको बोलते हैं कन्नड़ तट, और नीचे जो केरला में फैला हुआ है उसको बोलते हैं मालाबार तट। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट का पहला टास्क, जिसमें हमें मैप वर्क में कुछ पॉइंट्स को शो करना था। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्नोत्तर की तरफ। पहला जो क्वेश्चन दिया गया कि कराकोरम श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो है केटू। केटू कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर राज्य में है। अगर हम जम्मू एंड कश्मीर का मैप बनाने की कोशिश करें तो शायद उतना बेहतर तो नहीं बन पाएगा, लेकिन इतना ज़रूर बन पाएगा कि इसको समझ पाएँ। तो जम्मू एंड कश्मीर के लगभग उत्तर में यहाँ पर ये चोटी आ जाती है। ओके, तो यहाँ पर K2 दी गई है। K2 है वो भारत की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी है और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी है। इसकी कुल ऊंचाई 8611 मीटर है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन दिया गया नर्मदा और तापी नदियों के बीच में कौन सी पर्वत श्रृंखला है। और नर्मदा और तापी नदी है, उनके बीच में कौन सी पर्वत श्रृंखला। तो यहाँ सपोज कीजिए कि ऐसे नर्मदा नदी बह रही है और दक्षिण में, उसके दक्षिण में बहती है तापी नदी, उनके बीच में एक पर्वत श्रृंखला है।
उस पर्वत श्रृंखला का नाम है सतपुड़ा। ओके, सतपुड़ा है। और उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया, विंध्या जो श्रेणी है उसके उत्तर में कौन सा पठार है? तो नर्मदा नदी के उत्तर में विंध्या श्रेणी है, और विंध्या श्रेणी के उत्तर में एक पठार है राजस्थान के साथ लगता है, जिसका विस्तार राजस्थान और मध्य प्रदेश में, वो है मालवा का पठार। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन दिया गया, कोरोमंडल तट के पास स्थित भारत के 2 राज्यों के नाम बताइए। तो कोरोमंडल तट कहाँ है? पहले तो ये हमें समझना है कि साउथ इंडिया है, और साउथ इंडिया में जो पूर्वी तटीय मैदान है उसको 2 भागों में बांट सकते हैं। उत्तरी जो भाग है उसको उत्तरी सरकार बोलते हैं, और जो दक्षिणी पार्ट है उस पूर्वी तटीय मैदान का उसको बोलते हैं कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट के साथ लगने वाले 2 राज्य हैं आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। उसके बाद बात आती है पूर्वी घाट है वो भारत के मानचित्र में किस दिशा में? तो यहाँ पे पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट है वो दक्षिणी पूर्वी दिशा में है, दक्षिण पूर्वी, क्योंकि पूर्वी घाट तो इसका नाम है, साथ साथ दक्षिण तक इसका विस्तार है, तो इसको हम बोलेंगे दक्षिणी पूर्वी दिशा। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आप बेहतर तरीके से पढ़ रहे होंगे। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। अगर आपके कोई डाउट्स होते हैं तो आप पूछ सकते हो, कोशिश करता हूँ मैं कि आपको रिप्लाई दूँ। इसके साथ साथ एक और ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है, आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। एक ज्वाइन का बटन दिया गया है, उसको आप ज्वाइन कीजिए। 2 ऑप्शन दिए गए, तो उनमें से एक ज्वाइन का ऑप्शन जब आप दबाओगे तो आपको अलग पेजेस मिलेंगे। उसका फ़ायदा ये रहेगा कि आप अलग से आपके कमेंट्स से उसका नोटिफिकेशन मुझे मिलेगा, तो रिप्लाई देना और ज़्यादा आसान हो जाएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।